हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एडवर्ब को। इस क्लास में हम वर्ब डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा था, लेंथी था। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट देखा होगा। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से मैंने एडवर्ब डिस्कस करे, एडवर्ब के टाइप डिस्कस करें, किस तरह से एडवर्ब और एडजेक्टिव के अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड एडवर्ब बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वर्ब को पढ़ना। वर्ब देखो एक सेंटेंस में क्या करती है। वर्ब एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्या? या तो एक एक्शन को, ठीक है, या फिर एक स्टेट को या सिचुएशन को, ठीक है, या फिर एक कोई चीज अपने आप हो रही हो, दैट मीन्स उसको हम बोल सकते हैं हैपनिंग को, ठीक है। दैट मीन्स इसको अब देखो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक्शन को हम बोलते हैं डूइंग वर्ब। दैट मीन्स इसके अंदर अगर हमारा कोई डूअर होता है और वो एक्शन को कर रहा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं डूइंग वर्ब, ठीक है। एक सेकंड टाइप की वर्ब होती है, दैट इज जो एक स्टेट या सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम बोलते हैं बीइंग वर्ब, ठीक है। अब ये बीइंग वर्ब क्या है, इस बात को समझो। अभी अपन ने कुछ टाइम पहले लिंकिंग वर्ब पढ़ी थी, याद होगा आप सबको। वो लिंकिंग वर्ब ही होती है जो ये बीइंग वर्ब का काम करती है या किसी स्टेट या सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आते, इसमें क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो एक होती है हमारी डूइंग वर्ब, दूसरी होती है हमारी बीइंग वर्ब और तीसरी होती है हमारी हैपनिंग वर्ब, ठीक है। अब ये हैपनिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये समझो कि डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है और हम कैसे पहचान सकते हैं डूइंग वर्ब स्टेट जो रिप्रेजेंट करी दैट इज बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब, इन तीनों में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं और डिफरेंस करना क्यों जरूरी है, इस बात को भी समझेंगे। देखो सबसे पहली बात तो आती है डूइंग वर्ब की, जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, ये जो वेंट है ये हमारा क्या है, वर्ब है। गो, वेंट, गोन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। और आगरा क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आगरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्यों है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। आगरा एक सिटी का नाम है, दैट मीन्स है तो क्या नाउन, काम किसका कर रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ही हमारा प्रोनाउन है क्योंकि नाम की जगह पर आ रहा है। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ और होप आप सबको अब अपने आप करना आ चुका होगा। अब इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही वेंट टू आगरा के अंदर हमारे पास वर्ब से व्हाट या हुम के जो रिप्लाई हैं वो सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो आप मांग के देख लो, ही वेंट व्हाट, ही वेंट हुम, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट इन दिस सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस जो है उसमें देखो हमारी वर्ब कौन सी होगी, वर्ब हमारी होगी रोट। राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर। अनीता हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है क्या, नाउन, क्लियर। द हमारा आर्टिकल है। लेटर, अनीता रोट व्हाट, व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है क्या लेटर का, बिल्कुल मिल रहा है। दैट मीन्स लेटर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। देखो कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का मत समझ लेना, ठीक है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा याद रखेंगे। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब ही वेंट टू आगरा के अंदर ये टू का जो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है वो तो आगरा हो गया। दैट मीन्स इस वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं आया, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो क्या याद रखेंगे हम कि जो डूइंग वर्ब होती है या कोई एक्शन वर्ब होती है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों केस पॉसिबल है। इतनी बात समझ गए। अब आओ दूसरी टाइप की वर्ब के ऊपर, जो वर्ब दूसरा काम करती है एक सेंटेंस के अंदर, दैट इज स्टेट को बताना या किसी चीज के होने को बताना, बीइंग वर्ब। इस बीइंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती थी, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, बी, वाज, वर और बीन। फर्स्ट फॉर्म के अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, सेकंड फॉर्म के अंदर 2 वर्ड्स आते हैं और थर्ड फॉर्म के अंदर 1 वर्ड आता है। अब इस सेंटेंस के अंदर इज हमारी क्या है, मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है तो किसका काम करेगी, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। शाम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। सब लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव।
सो हमारा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों में से कोई वर्ड नहीं है। हैंडसम क्या है? हैंडसम हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या किसी का नाम है? नहीं है। नाम की जगह पर आ रहा है? नहीं है। दैट मीन्स क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव है, हैंडसम क्वालिटी बता रहा है ना, तो हमारा कौन सा होगा? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये सब क्या होता है? क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। काम किसका कर रहा है? काम ये कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। ठीक है एडजेक्टिव काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। और ये सो क्या कर रहा है? सो रिप्रेजेंट कर रहा है इस हैंडसम की डिग्री को बढ़ाने का काम कर रहा है। दैट मीन्स जो ऐसे वर्ड जो एक एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री, वर्ब की डिग्री या एडवर्ब की डिग्री बढ़ा देते हैं, तो वो कौन होते हैं? ऐसे वर्ड एडवर्ब होते हैं। याद करो, जो ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव, एडवर्ब और एक वर्ब को क्वालिफाई कर दें या मॉडिफाई कर दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। दैट मीन्स ये सो क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, याद रखना, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट आया क्या? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आते, ये मैं पहले ही बता सका हूँ और ये दोबारा बता रहा हूँ। इस लिंकिंग वर्ब के अंदर, बीइंग वर्ब के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। ऐसी सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है हेमा इज अ राइटर, तो इज हमारी क्या है? मेन वर्ब का काम करिए। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल है। राइटर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोफेशन का नाम है। राइटर, राइटर्स प्लूरल करके भी देख सकते हो। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा नाउन है। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। काम किसा करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। वर्ब को अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला। हेमा हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। है क्या? नाउन, किसी का नाम है। समझ गए? बीइंग वर्ब के अंदर हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इस बात का याद रखना है। ठीक है, अभी देखो तीनों का मतलब बताऊंगा, कब ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इनका क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ऑब्जेक्ट किसका आएगा किसका नहीं आएगा। देखो ध्यान से, देखो बात करते हैं हैपनिंग वर्ब की। जो हैपनिंग वर्ब होती है ना, उसके अंदर जो एक्शन हो रहा होता है वो तो हो रहा होता है, इसमें जो डूअर होता है वो नहीं होता, लेकिन जो रिसीवर होता है ना वो होता है। हैपनिंग वर्ब के अंदर एक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन उस एक्शन को करने वाला, दैट मीन्स जो डूअर होता है, वो सेंटेंस के अंदर एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। लेकिन उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा होता है वो होता है। अब ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सब्जेक्ट बनता है, कौन ऑब्जेक्ट बनता है। आओ, ये इंटरेस्टिंग है वर्ब। ठीक है, कंफ्यूजिंग भी रहती है थोड़ी सी, ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसके अंदर वर्ब कौन सी है? हमारी राइजेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द हमारा आर्टिकल है। ठीक है, सन हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। इन हमारी प्रेपोजिशन है। ईस्ट क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द हमारा क्या है? आर्टिकल है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों है? नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। ईस्ट एक डायरेक्शन का नाम है, दैट मीन्स नाउन है। ठीक है, इसको प्लूरल करके नहीं देख सकते। नाम है ना, दिख रहा है साफ साफ, डायरेक्शन का नाम है, तो ऐसा नहीं हर चीज का प्लूरल करके देखो, ऐसे ही लगा के। अब एक चीज समझो, इसके अंदर जो वर्ब आई राइज, काम किसका हो रहा है? काम हो रहा है उगने का। ठीक है, सन राइजेज, राइज होने का काम हो रहा है। तो अगर सन राइजेज इन द ईस्ट के अंदर, इसके अंदर काम तो हो रहा है, क्या इस काम को कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। या कोई ऐसा कोई हो इंसान जो धक्का मार के उसको ऊपर दे रहा हो, ऊपर उगा रहा हो सन को, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसके अंदर देखो ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर कोई भी जो डूअर है वो प्रेजेंट ही नहीं है ना, प्रेजेंट। और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। मजे की बात देखो, एक्टिव वॉइस में भी है। और जो सन है वो हमारा इसके अंदर रिसीवर है या डूअर है? रिसीवर है। तो ऐसे और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जिसके अंदर कोई भी एक्शन हो रहा होता है, लेकिन उस एक्शन को करने वाला कोई नहीं होता और वो सिर्फ अपने आप हो जाती है, जैसे सर्दियां स्टार्ट हुई, गर्मियां स्टार्ट हुई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है? रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। रोहन जो है वो सीढ़ियों से गिर गया। क्या उसको किसी ने गिराया? क्या नहीं गिराया, वो अपने आप ही गिर गया। थर्ड सेंटेंस देखो, द ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। इसको ब्रेक अपने आप कर लेना। ठीक है, अब द ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। अब जो पानी का गिलास था वो मेरे हाथों से स्लिप हो गया। क्या उसको किसी ने स्लिप किया? क्या नहीं किया, वो अपने आप हो गया। तो ऐसी वर्ब जो अपने आप हो जाती है, उसको करने वाला कोई नहीं होता, डूअर नहीं होता, दैट मीन्स वो जो वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है? हैपनिंग वर्ब होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस हैपनिंग वर्ब के अंदर कभी भी जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं आएंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारी लिंकिंग वर्ब थी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आते थे, उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते थे, वैसे ही आपको ये हैपनिंग वर्ब भी ध्यान रखनी है। अब 3 तरह की हो गई है ना, 3 तरह का काम बता दिया मैंने आपको वर्ब का, एक एक्शन, एक लिंकिंग और एक हैपनिंग वर्ब। अब जिस तरह से लिंकिंग वर्ब के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आते थे, वैसे ही हैपनिंग वर्ब के अंदर भी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे।
अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आएंगे इसके अंदर, इसका मतलब भी समझो। वह लिंकिंग वर्ब के अंदर तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था, तो वहां पर कोई रिसीवर नहीं था। अगर काम को रिसीव नहीं कर रहा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो काम हो रहा है ना, ये बात ध्यान रखो, यहाँ पर तो काम हो रहा है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अब इसका बात समझो। अब इसके अंदर एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो वर्ब लिखी हुई है फेल, ठीक है, इस फेल का रिसीवर कौन है, मतलब गिरा कौन, रोहन गिरा ना। मतलब इस गिरने के काम को, एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, ये रोहन ही तो कर रहा है कि नहीं। ये रोहन इस वर्ब का क्या है, रिसीवर है, जिसको आपने सब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। तो हैपनिंग वर्ब में क्या होता है, आप जिसकी बात कर रहे होते हो वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है और उसके अंदर उसी के ऊपर काम हो रहा होता है और उस वर्ब को जो डूअर है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ऐसी वर्ब जिसके अंदर कोई एक्शन तो हो रहा हो लेकिन डूअर ना हो, वो इस तरह की जो वर्ब्स होंगी वो कौन सी होंगी, हैपनिंग वर्ब्स होंगी। तो हैपनिंग वर्ब के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने बताया था अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है तो हम सब्जेक्ट को डूअर बनाते हैं या डूअर को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन रहा है। भाई गिरा कौन, रोहन गिरा, दैट मीन्स गिरने का काम हुआ किस पे, रोहन पे हुआ, दैट मीन्स रोहन तो हमारा रिसीवर है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है रोहन यहाँ पे, इस बात का जवाब दो। ये तो है तो एक्टिव वॉइस के अंदर ना। अब मेरी बात सुनो, हैपनिंग वर्ब और जो लिंकिंग वर्ब होती है उनका कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हैपनिंग वर्ब और जो लिंकिंग वर्ब होती है उनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, सिंपल सी बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हमने इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बना देते हैं ताकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकें। सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, रोहन जो है सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो रोहन है वो डूअर नहीं है। और अगर एक सेंटेंस ऐसा आ जाए जो आपको सही लग रहा हो, रोहन हमारा डूअर भी ना हो, वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस के अंदर लिखी हो और एक्शन वर्ब हो, तो समझ जाना कि ये जो वर्ब है ये हैपनिंग वर्ब है, ये अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो होती है ये वर्ब्स, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब के अंदर। लिंकिंग वर्ब के अंदर भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर लिंकिंग वर्ब के अंदर भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे, ठीक है। और जो एक्शन वर्ब थी उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि एक्शन वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखो अभी वापस मैं दिखा देता हूँ उस स्लाइड को। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर वर्ब के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, लिंक, ये जो डूइंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसका मतलब जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है। वो क्या रीजन है कि भाई देखो, अगर ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं तो रिसीवर कौन बनेगा एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस के अंदर डूअर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा तो एक्शन को रिसीव करने वाला कोई होगा ही नहीं, और अगर कोई एक्शन को रिसीव करने वाला ही नहीं होगा तो आप पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट किसको बनाओगे, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर रिसीवर ही तो आपका सब्जेक्ट बनता है। दैट मीन्स पैसिव वॉइस को अगर आपको सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको रिसीवर की जरूरत पड़ेगी, और रिसीवर तब आएगा जब आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर आपका एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं प्रेजेंट वर्ब के बाद तो आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं पाओगे। बात समझ में आई। दैट मीन्स हमारी जो डूइंग वर्ब है उसके अंदर जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तब हमें पैसिव बनाना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आए तब हमें पैसिव नहीं बनाना। लिंकिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, पैसिव नहीं बनेगा। हैपनिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, पैसिव नहीं बनेगा। ओवरऑल समरी इस बात की ये है कि वर्ब 3 तरह की होती है, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब या बीइंग वर्ब। इन तीनों वर्ब के अंदर जब ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना। कहाँ काम आएगी ये चीज़,
एक्टिव पैसिव के अंदर काम आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी काम आएगी। ठीक है, जब आप वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे होंगे, नहीं मिलेगा, तब आप परेशान होगे, तो उस टाइम आपकी परेशानी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी कि कहाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर आप वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो समझ जाना या तो वो लिंकिंग वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, या तो वो हैपनिंग वर्ब है, या फिर वो ऐसी डूइंग वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। सिंपल सी बात, ठीक है। और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता उसका पैसिव नहीं बनता। सिंपल सी बात, ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आगे आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के टाइप्स को। अब वर्ब के टाइप्स होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स और एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगला लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ध्यान रखो अपना, बाय।